सलाम दोस्तों ये बात है 25 सितंबर 2022 की। मैंने अपना फेसबुक ऐप ओपन किया तो मुझे एक एनोनिमस यूज़र की पोस्ट नज़र आई जो कि की गई थी टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी के फेसबुक ग्रुप में। उसने लिखा था कि मुझे एयरपोर्ट पर बैठे हुए 12 घंटे हो गए हैं, मेरे बच्चे भूखे हैं, कोई मुझे अपने पास मेहमान ही रख ले। ये पोस्ट पब्लिश होने की देर थी कि गालियों का एक सिलसिला शुरू हो गया, जिसके जो मुंह में आ रहा है वो कह रहा है। कोई उसको फ्रॉडिया कह रहा है, कोई स्कैमर कह रहा है, बस एफ वर्ड यूज़ करना रह गया था। मुझे थोड़ी क्रोसिटी हुई तो मैंने उनको कहा कि मुझे आप इनबॉक्स में मैसेज करें। उनका मैसेज आया, फिर उनसे फ़ोन पे बात हुई तो पता चला कि वो अपने बीवी बच्चों के साथ यूक्रेन से यहाँ पर आए। एयरपोर्ट पे उनके प्रोसेस में कुछ डिले हो गया था, जिसकी वजह से वो थोड़ा परेशान हो गए थे। इस पोस्ट से पहले क्या हुआ था और इस पोस्ट के बाद क्या हुआ था, आइए सुनते हैं उसामा की ज़ुबानी। बेसिकली मैं पहले यूक्रेन में था, वॉर की वजह से मैं डायरेक्ट चला गया था पाकिस्तान फैमिली को लेके। फिर वहाँ पे मैंने जाके ऑनलाइन बहुत ज़्यादा सर्च किया, तो मुझे एक दोस्त के कहने पे मैंने एक टच किया था, एक पंजाबी इंडियन थी, कंसल्टेंट थी। मैं उनसे ऑनलाइन मेरा कांटेक्ट हुआ। फिर मैंने अपने अंकल से बात की जो कि ऑलरेडी एक फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं, यूके में बेसिकली। तो वहाँ पे मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने ही सारी आगे डील की और उन्होंने हमें असिस्ट किया उस कंसल्टेंट के साथ प्रॉपरली। फिर हमने वहाँ पे वीज़ा अप्लाई किया और विद इन 40 डेज मेरा सारा प्रोसेस हो गया था, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स मेरे ऑलरेडी रेडी थे। तो मेरे बच्चों की और वाइफ की सिटीज़न वैसे भी यूक्रेनियन थी, तो मेरी पाकिस्तानी सिटीज़नशिप है। तो हमने वीज़ा अप्लाई किया, 40 डेज में वीज़ा मिला और विद इन 2 मंथ्स हम इधर आ गए थे। 2:30 पे मेरा प्लेन लैंड हुआ था। मैं आया था इतिहाद एयरलाइन से। तो मैं जैसे ही लैंड हुआ, मेरी कोई फैमिली, कोई रिलेटिव यहाँ पे नहीं है, ना ही कोई फ्रेंड्स थे, कुछ भी नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी एक बहुत वर्स्ट किस्म की सिचुएशन से हम आए थे। तो पाकिस्तान की सिचुएशन भी सबको पता है। तो मैं थोड़ा टाइम ही वहाँ पे रहा था, जस्ट 2 मंथ्स, और उसके बाद मैं यहाँ पे आ गया था। और मेरा जो यूक्रेन में बिज़नेस था वो ऑलरेडी सब कुछ ख़त्म हो चुका था, सेविंग्स वगैरह भी लग गई थी पाकिस्तान जाने में और वहाँ से इधर आने में। तो कुछ फाइनेंशियल सिचुएशन भी अच्छी नहीं थी। तो मैं जब एयरपोर्ट पे आया तो मैंने ये सोचा कि हमारी कम्युनिटी काफ़ी स्ट्रांग है यहाँ पे, तो क्यों ना मैं कम्युनिटी के पेज पे जाके लोगों से हेल्प करूँ का पूछूं कि भाई मेरा अगर कोई बंदा मुझे हेल्प कर सके, यहाँ पे सिर्फ गाइड ही कर दे कि भाई क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। नहीं तो आपको हेल्प की क्यों ज़रूरत पड़ी थी? तो एयरपोर्ट पे आपके साथ क्या हुआ था, कितनी देर आपको लगी थी? मैं जब एयरपोर्ट पे आया था तो बेसिकली यूक्रेनियंस को उस टाइम पे गवर्नमेंट असिस्ट कर रही थी, जिस पे वो उनको होटलिंग वगैरह दे रहे थे, होटल्स वगैरह में रूम मिल रहे थे, और काफ़ी चीज़ें में वो बता रहे थे कि भाई किस तरह आपने करना है। फिर मुझे वर्क परमिट भी आते ही मिल गया था एयरपोर्ट पे, CBSA ने दे दिया था। मेरे बच्चों को स्टडी परमिट मिल गए थे, वाइफ को वर्क परमिट मिल गया था। तो अब नया बंदा जब आप किसी कंट्री में जाते हैं तो आप एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह हैं। तो जब मैं इधर आया तो मुझे कुछ पता नहीं था, आई वॉज लाइक ए स्ट्रेंजर। तो मैं ये सोच रहा था कि यार मुझे तो अब आइडिया ही नहीं हो रहा। मैंने सिर्फ एयरपोर्ट पे रूम का वेट करने में 12.5 घंटे मैंने वेट किया था। उस 12.5 घंटे के बीच में मैंने एक पोस्ट कर दी थी पाकिस्तानी कम्युनिटी इन GTA, जिसमें मैंने पोस्ट किया एनोनिमसली कि भाई मैं इस तरह इस सारी सिचुएशन में जितनी मुझे हो रही थी, जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने मेंशन की कि भाई मैं इस तरह आया, और मैंने पोस्ट कर दी। और मेरे पास उस टाइम सिम भी नहीं थी, तो मैं एयरपोर्ट का ही वाईफाई यूज़ कर रहा था, जिसमें मुझे विद इन 3-4 आवर्स ऐसे 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 कमेंट्स आए हैं जो कि मुझे मजबूरन अपनी वो पोस्ट भी डिलीट करनी पड़ी थी विद इन अ वीक, जिसमें से काफ़ी सारे लोगों ने तो मुझे गालियां भी दी थी कि तुम वैसे ही मुंह उठा के आ गए हो। किसी ने ये नहीं पूछा कि तुम क्यों आए हो, क्या हो गया था, ऐसा कुछ। सब ने यही बोला कि तुम आए क्यों हो यहाँ पे, ये है तो वो है, फैमिली उठा के ले आए हो तुम, बच्चे हैं तुम्हारे, तुम्हें प्लानिंग करके आना चाहिए था। लोगों ने जज करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने तो धड़ाले से सीधी सीधी गालियां दी और जिनमें से मेजोरिटी शो ऑफ कर रही थी कि कम टू इनबॉक्स,
कम इनबॉक्स। जब मैं इनबॉक्स में गया, सबको टच किया, मुझे किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। सिर्फ एक बंदा था जिसने रिस्पॉन्ड किया प्रॉपरली, वो आप ही शहजाद भाई थे। तो आपने मुझसे सारी स्टोरी मेरी पूछी, फिर आप नेक्स्ट डे ही मेरे होटल में आए, मुझसे मिले थे फैमिली के साथ। और उस टाइम आपने जो काफ़ी मेरा ख्याल किया कि तुम नए हो, तुम्हें हलाल फूड ये वो फिर आप खाना भी लाए बना के, मुझे बड़ा अच्छा लगा है। अल्लाह आपको खुश रखे। तो इस तरह, लेकिन जो सबसे वर्स्ट पार्ट था मेरी लाइफ का, वो ये था कि जब मैं एक स्ट्रेंजर की तरह एक कंट्री में आया और एक कैसी सिचुएशन में आया किस, और सब ने ही, मेजोरिटी ने मुझे नेगेटिव लिया, नेगेटिव जज किया कि भाई तुम आ गए हो। और मैं जो सबसे, जो मेरे दिल को चीज़ लगी थी बुरी, वो ये थी कि नीचे सब ने, मेजोरिटी ने ये, मोस्ट ऑफ द पीपल दे राइट डाउन इन द कमेंट्स के यार ये फ्रॉड है, आप लोग सेव रहना, ये स्कैम भी हो सकता है, ये आपको लूट लेगा, ये कर लेगा, ड्रामा कर रहा है। एक बंदे ने बोला कि मैं आपको राइड दे देता हूँ होटल, अगर कोई आपका घर है। उसको नीचे उन्होंने उसके उसके कमेंट में रिप्लाई किया हुआ था कि भाई ना जाना, ये पाकिस्तानी है, कुछ भी कर सकते। मेरी अपनी कम्युनिटी, वही पाकिस्तानी जो उस कंट्री से इधर आके बसे हुए हैं, वो मुझे कह रहे थे कि ये पाकिस्तानी है, इसके पास मत जाना, ये स्टोरियां बना रहा है। मैंने कसम से 10 दिन के अंदर, 10 दिन भी ज़्यादा बता रहा हूँ, मैंने अपनी पोस्ट डिलीट की थी। ये 12.5 घंटे, तकरीबन 12 घंटे, 2:30 बजे मुझे होटल मिला था रात को। यानी दिन के 2:30 बजे मैं आया और रात के 2:30 बजे मुझे होटल रूम मिला था, जिस में फिर हम जाके रेस्ट किया, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ट्रैवल कर लिया था, दुबई में मेरा स्टे था। तो फिर मैं नेक्स्ट डे उठा, मैंने फिर ऊबर अकाउंट बनाया। मुझे शहजाद भाई ने ऑनलाइन ऑलरेडी बता दिया था कि आप ऊबर का अकाउंट बनाएं इस तरह, तो मैंने वो कर लिया उस पर। फिर मैं नेक्स्ट डे गया था सर्विस कैनेडा, वो भी मुझे शहजाद भाई ने बताया कि इस तरह आप लोकेशन पे जाओ, तो ये डॉक्यूमेंट सारे लेके जाना इस तरह। तो मैं सुबह 5 बजे गया, मेरे पास, मैं अपने बच्चों को भी ले गया, मुझे आइडिया नहीं था कि वेदर इतना ज़्यादा ठंडा होगा, हम ऐसे ही निकल गए थे। सर्विस कनाडा से फ्री हुआ तो शहजाद भाई ने ही मेरी ऊबर बुक की कि आपको नहीं समझ आएगी, तो इन्होंने अपने घर से ही मुझे ऊबर बुक करके दी, तो वो मुझे गाड़ी लेके इनके घर चली गई। फिर मैं वहाँ पे गया तो इन्होंने ज़बरदस्त किस्म का देसी खाना बनाया हुआ था, जो कि मैंने काफ़ी दिन बाद खाया था, क्योंकि मैं पाकिस्तान से आने से पहले ही मैंने देसी खाना छोड़ दिया था कि भाई आगे ये तो पता नहीं क्या खाना पड़ेगा, क्योंकि आइडिया नहीं था कि कनाडा में क्या है सारा सिलसिला ये वो। तो मैं इधर आया शहजाद भाई के पास, तो फिर इन्होंने मुझे और गाइड किया, फिर इन्होंने मेरे बैंक में अपॉइंटमेंट लेके दी, मेरा बैंक अकाउंट ओपन करवाया। और काफ़ी ट्रेजिडीज हुई। जब जो फर्स्ट होटल हमें मिला था गवर्नमेंट की तरफ से, वो सिर्फ 3 दिन के लिए था, वॉन में था। और उसके बाद उन्होंने हमें वहाँ से उठाया और सीधा वॉन से बर्लिंगटन में फेंक दिया पूरा ही ऊपर से। वो फिर हम बर्लिंगटन चले गए, 13-14 दिन में वहाँ पे होटल में रहा। फिर उसके बाद मेरा तकरीबन आए दिन ही आना जाना था, मैं शहजाद भाई को बहुत तंग किया है तो फिर 13-14 दिन में मैंने घर भी ढूंढना था, शहजाद भाई को भी बहुत तंग किया इसलिए। तो इन्होंने मुझे कहीं पे भी अकेला नहीं छोड़ा, हर चीज़ में मुझे सपोर्ट की थी। और फिर उसके बाद हमने घर ढूंढा मिल के, मुझे शहजाद भाई ने बताया कि इस तरह मेरे घर के पास एक बिल्डिंग है यहाँ पे। मैंने यहाँ पे घर ढूंढा और वो घर मुझे अवेलेबल नहीं था 25 दिन के लिए। तो फिर इनका 2 बेडरूम अपार्टमेंट है जिसमें मैं इनके साथ रहा, अपनी पूरी फैमिली लेके, और विदाउट एनी कॉस्ट, कुछ भी नहीं लिया इन्होंने मुझसे। मैं तो यूट्यूब पे जब देखा था, जब मैं कनाडा को और यूके को कंपेयर कर रहा था, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट था, मैं ऑलरेडी फॉरेन कंट्रीज में रहता था, तो पाकिस्तान में सेटल होना मेरे लिए बहुत नामुमकिन था। तो इसलिए मैं ऑलरेडी काफ़ी रिसर्च कर रहा था मुझे किस कंट्री में जाना चाहिए, ताकि अब रशिया और यूक्रेन की वॉर तो आप लोगों को पता है अभी तक चल रही है, वो पता नहीं कब खत्म होगी, नहीं होनी, क्या सिलसिला है। मैंने जो यूट्यूब पे देखा कि माशाल्लाह हमारे भाइयों ने, दोस्तों ने व्यूज़ लेने के लिए कनाडा को एक ऐसी पिक्चर बना के सामने रखा हुआ है कि भाई आप जब एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो सामने ट्रूडो बैठा होगा, वो बैग शैग लिए होंगे, उसमें डॉलर भरे होंगे कि भाई आ गए आप सर, ये नहीं, ये रेड कारपेट डला हुआ है, रॉयल्स रॉयस बाहर खड़ी है, तो उसमें बस बैठे हैं आप और ये आपकी ज़िंदगी बन गई। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ है, ख्वाब है। बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी है,
और पहली जॉब का ये था कि मैंने बहुत ढूंढी जॉब, मुझे नहीं मिल रही थी। 2022 की बात कर रहा हूँ, सितंबर में, अक्टूबर में जॉब नहीं मिल रही थी। फिर हमें शहजाद भाई ने किसी अपने फ्रेंड से बात करके एजेंसी के थ्रू मुझे एक जॉब दिलवाई थी, एक बेकरी में। मैं वहाँ पे गया और सेफ्टी शूज़ ऑलमोस्ट तकरीबन 2-2.5 किलो के सेफ्टी शूज़ बन गए थे मेरे, क्योंकि फर्स्ट टाइम और मुझे कॉन्टिन्यूसली 8.5 आवर खड़े होकर काम करना पड़ता था, जिसमें सिर्फ 20 मिनट्स की ब्रेक होती थी। और उस एक बिजनेस से मैं डायरेक्ट जॉब में गिरा था आके, क्योंकि वो भी एक नेचुरल प्रॉब्लम थी। वॉर स्टार्ट हो गई थी, मैं को अपनी मर्जी अपनी खुशी से नहीं वहां से निकला था। मैं काफी अच्छा सेटल था वहां पे, मेरी फैमिली भी थी, मेरा अपना घर था, सब कुछ चला गया मेरा। लेकिन जो सबसे वर्स्ट किस्म की चीज मुझे यहाँ पे फील हुई थी कि हमारे अपने लोग हैं जो यहाँ पे, वो हम लोगों को बर्दाश्त नहीं करते। जो मैंने अपनी कम्युनिटी के कमेंट्स वगैरह इन्होंने जो मेरी पोस्ट के ऊपर किए, डायरेक्टली नेगेटिव जज किया मुझे। किसी ने ये नहीं पूछा कि भाई तो मसला क्या था, ये था। मैंने उसमें मेंशन किया था अपनी पोस्ट में कि भाई मैं यूक्रेन से आया हूँ, मेरा मसला बना हुआ है, तो इस वजह से। वो तुम फैमिली प्लान, ये तुम इस तरह नहीं आए, तुम फैमिली उठा के ले आए हो, तुम प्लान क्यों नहीं था। वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मुझे हर्ट कर गई थी। और ऊपर से यूट्यूब ने इतना मोटिवेट किया हुआ था कि बस जहन में यही था कि जैसे ही एयरपोर्ट पे उतरूंगा तो वही बस रेड कारपेट होगा और सामने रोल्स रॉयस होगी और ट्रूडो बैठा होगा बैग लेके जिसमें डॉलर्स होंगे, और जॉब की टेंशन ही नहीं है। मुझे अपार्टमेंट में ये था कि एक दिन मैं शहजाद भाई के पास आया हुआ था, इधर ही मिसिसागा में, बर्लिंगटन होटल में मैं जब रह रहा था, मोटेल 6 में। तो मैं जब यहाँ पे आया था तो शहजाद भाई के साथ मैं इधर उनके घर में था। और उस दिन मैंने यहाँ पे घर की काफ़ी सर्च कर रहा था, करते करते फिर मैं जब रात हो गई थी तो मैंने ऊबर बुक की, वापस जा रहा था होटल। तो जो ऊबर ड्राइवर था वो भी अपना कोई पाकिस्तानी था, बड़ा नाइस बंदा था। और मैंने जो मिसिसागा से बर्लिंगटन के बीच का रास्ता है, मैंने उनसे बात की, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा, वो मुझसे पूछ रहे थे कि भाई आप क्यों आए, मतलब यहाँ मिसिसागा में क्यों आए बर्लिंगटन से, क्या सब ठीक है। फिर मैंने उनको बताया कि मैं घर ढूंढ रहा हूँ, इस तरह सर्च कर रहा हूँ। तो उन्होंने बताया कि मेरी बिल्डिंग में एक अपार्टमेंट है, तो आप पता करें वहाँ पे आके। तो मैं जब आया, मैंने, ये तो अच्छी बात हो गई थी। तो फिर मैंने उनसे नंबर लिया, कॉन्टैक्ट नंबर लेके फिर मैं नेक्स्ट डे फिर आया यहाँ पे। और सिर्फ ये जो मैं बर्लिंगटन से इधर आता था मिसिसागा और वापस जाता था एक मंथ, जो सितंबर से नवंबर अक्टूबर में, इसमें मुझे ऊबर पे ही सिर्फ $2000 कॉस्ट आई थी। मैं बीच में कभी सर्विस कनाडा जाता था, कभी किधर जाना है, कभी वॉलमार्ट जाना है, ग्रोसरी करनी है, होटल में तो खाना नहीं मिलता था, मोटेल में सॉरी, तो सारा कुछ खुद करना पड़ता था। तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस हो रहे थे, डॉक्यूमेंटेशन करनी थी, सिम कार्ड एयरपोर्ट पे ही मिल गए थे। तो जब मैं इधर आया, मैंने ढूंढा तो मुझे अपार्टमेंट मिल गया। और मेरा रेंट था उस टाइम, मुझे जो रेंट बताया गया था यहाँ पे वो ये था कि भाई $1700 में आपको 1 बेडरूम अपार्टमेंट मिलेगा, जिसमें मैं अभी बैठा हूँ आपसे बात कर रहा हूँ। तो मेरी उनसे सारी बात हो गई, उन्होंने मुझे कहा जी आप कुछ अमाउंट हमें दे दें, मैंने वो दी। और उसके बाद उन्होंने मेरे को रिसिप्ट दी और उन्होंने कहा कि भाई जैसे ही वो दूसरी फैमिली निकलेगी हम आपको प्रॉपर इसको वाइट वॉश वगैरह करवा के आपके हैंड ओवर कर देंगे अपार्टमेंट। तो जब मैं इधर आया तो मेरे होटल का टाइम ख़त्म हो गया था, गवर्नमेंट आगे मज़ीद दे नहीं रही थी। फिर शहजाद भाई ने अपने घर में रखा मुझे, तो उधर से ही मैं जॉब भी कंटिन्यू कर रहा था। और फिर बच्चों का एडमिशन भी इन्होंने करवाया साथ होके। तो मैं, इस लैंडलॉर्ड ने मुझे बहुत तंग किया था। और जब मैं एग्रीमेंट करने आया तो लैंडलॉर्ड ने मुझे बोला जी कि आपको पता है कि रशिया ने गैस प्राइसेस बढ़ा दिए हैं, तो रेंट बढ़ जाएगा 1700 से हालांकि मेरी उससे डील हुई थी 1700 में। उसने डायरेक्ट बोला कि आपको 1900 ही देना पड़ेगा, अगर आप दे सकते हैं ठीक है, नहीं तो ये आपका डिपॉजिट और निकलते बनो यहाँ से। फिर मैं फिर से परेशानी एक और होगी, फिर से दोबारा सर्च शुरू कर दी। फिर मुझे नहीं मिल रहा था, घर उस टाइम अवेलेबल नहीं थे, और रेंट्स वैसे ही उन दिनों में पीक पे जाने लग गए थे। तो बहुत ज़्यादा मिन्नत वगैरह करके
तो फिर 1800 में बात हुई थी, जिसमें मैं अपने यूटिलिटी बिल्स खुद पे कर रहा हूँ और मैं इंटरनेट वगैरह हाइड्रो वगैरह खुद पे करता हूँ। और अगर मुझे गाड़ी लेने के लिए पार्किंग चाहिए तो उसके भी एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। तो वो सारी डील हुई, फिर उनसे एग्रीमेंट किया, पेमेंट की मैंने। तो 1800 प्लस यूटिलिटीज़ में मेरा सारी डील हुई उनसे, जो कि ऑलमोस्ट मुझे 2000 में पड़ जाता है यूटिलिटीज़ डाल के सब कुछ। जब डॉक्यूमेंटेशन कर रहा था तो मुझे एक लड़का सर्विस कनाडा में मिला था, जो कि लाहौर का था, जिसने मेरा सिन नंबर बनाया था, सोशल इंश्योरेंस नंबर, जो कि मस्ट है, आपको कनाडा में चाहिए होता है जॉब करने के लिए। और जब मैं वहाँ पे था तो उसने मुझे बोला कि आप स्किल्ड वर्किंग जॉब करें, ये करें, मतलब मशवरा तो उसने अच्छा दिया था मुझे। तो उसी ने मुझे आके एक दोस्त का नंबर दिया कि भाई अगर आपको भी इन द मीन टाइम कोई जॉब चाहिए तो आप इस बंदे से रब्ता करें, ये अच्छा लड़का है, ये आपको करवा देगा। तो फिर उससे मुझे एक और बंदे का नंबर मिला, फिर मैं उसके पास गया तो वहां से एक और का नंबर मिला। 2-3 बंदों के होते हुए फिर मुझे एक मेन बंदा मिला, जिसको जिसने मुझे बोला कि भाई हमारी कंपनी हायरिंग कर रही है, उनका जॉब फेयर आने वाला है। जो स्टेपल्स कनाडा एक कंपनी है, वहाँ पे उसने मुझे बोला कि आप रेफरेंस में मेरा नाम लिखें। उसने मुझे अपना सारा डिटेल वगैरह बताई, तो मैं अपना रेज्यूमे मुझे शहजाद भाई ने बना दिया था कैनेडियन पैटर्न पे। तो रेज्यूमे मैंने रेडी किया सारा, मैं प्रिपेयर होके गया था, जॉब फेयर पे गया। जॉब फेयर था उनका, अक्टूबर के मिड में हुआ था जॉब फेयर। तो मैं जब गया जॉब फेयर पे, मैंने सारा कुछ इंटरव्यू क्लियर किया, सब कुछ किया, तो मुझे जॉब ऑफर लेटर आ गया था विद इन 5 डेज, वो भी रेफरेंस की बेस पे। विदाउट रेफरेंस आजकल आपको जॉब मिलना इट्स नॉट पॉसिबल इन कनाडा, बहुत मुश्किल है। तो मुझे रेफरेंस की बेस पे हायर किया गया था वहाँ पे, और मेरा पे रेट था $17.20 पर आवर, जिसमें उन्होंने मुझसे ये चीज़ पहले ही कंफर्म की थी कि हमें वो बंदा चाहिए जिसको हम फोकलिफ्ट्स MHE मशीन्स जो होती हैं फोकलिफ्ट्स पे ट्रेन करेंगे। तो मैं इस चीज़ पे एग्री हुआ था, तब उन्होंने मुझे वेयर हाउस एसोसिएट पार्ट 2 में हायर किया था। तो मुझे स्टार्टिंग में उन्होंने 25 आवर्स पे रखा था पर वीक, जिसमें मेरा ऑलमोस्ट रेंट भी नहीं बन पा रहा था घर का। तो मेरे पास एक ही जॉब थी उस टाइम और मैं अकेला ही कमा रहा था। तो फिर मैंने अपने सुपरवाइज़र जो कि कैनेडियन है, डैनियल नाम था उनका, तो उनसे मैंने बात की कि भाई मेरा इस तरह फैमिली है ये, तो मुझे ऑलमोस्ट एटलीस्ट 40 आवर्स चाहिए ताकि मैं अपने एक्सपेंस को कवर कर सकूं, मंथली एक्सपेंसेस को, जो कि 40 आवर्स में भी पूरे नहीं हो पा रहा था। 40 आवर्स में भी मुझे रेंट भी नहीं निकाला जा रहा था मेरा घर का। तो फिर भी मैंने उनसे बात की तो वो एग्री हो गए थे। फिर वो तो एग्री हो गए थे, लेकिन एक दिन में 8 घंटे काम करना इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी, बिकॉज मैंने कभी पहले जॉब की ही नहीं थी, मैं बिज़नेस कर रहा था। यूक्रेन में भी मैंने, पाकिस्तान में मेरा रियल एस्टेट का काम था, तो फिर मैंने यूक्रेन में गारमेंट्स का काम भी किया, थोड़ा बहुत रियल एस्टेट का भी किया था। तो फिर मैं इधर आया और एकदम से मुझ पे बहुत बड़ा बर्डन पड़ा कि भाई मुझे जॉब स्टार्ट करनी पड़ी, और वो भी एक टिपिकल वेयर हाउस जॉब थी। बहुत टफ टाइम था, बहुत हार्ड टाइम था। जो बेसिक रीज़न ये है कि अगर मेरे ज़रिए कोई लोग ये सुन रहे हैं आपका, तो मैं तो यही मैसेज दूंगा कि आप ख्वाब ज़रूर देखें, ख्वाब पे पाबंदी नहीं है, लेकिन ख्वाब सच्चे देखें, हकीकत वाले देखें। यूट्यूब वाले ख्वाब ना देखें कि भाई आप बस कनाडा पहुंचो या किसी भी कंट्री में पहुंचो, आप 8 लाख कमाओगे, 10 लाख कमाओगे। लोग कहते हैं 8-10 लाख, मेरे घर का सिर्फ अभी मैं पाकिस्तानी 6-7 लाख रुपया कमाता हूँ महीने का, पाकिस्तानी 6-7 लाख, जिसमें से मैं अपने घर का रेंट ही सिर्फ पाकिस्तानी 5 लाख रुपया दे रहा हूँ, और अगर मैं अपने एक्सपेंस डाल दूँ तो मेरा 6 लाख सारा ही चला जाता है। मैं भी बड़ा अभी यूट्यूब का चैनल बना के कहूँ जी मैं पाकिस्तानी 6 लाख कमा रहा हूँ महीने का, वो जो सुन रहा है उसको यही लग रहा है कि ये 6 लाख बचा रहा है, ऐसा नहीं है। अगर मैं 5-6 लाख कमा रहा हूँ तो मेरे खर्चे भी उसी के हिसाब से हैं, और हम यहाँ पे पाकिस्तानी करेंसी पे काम नहीं करते, ना ही हम पाकिस्तानी करेंसी खाते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे डॉलर्स कमाते हैं और डॉलर्स में ही हमें एक्सपेंस भी करने पड़ते हैं। जी दोस्तों, ये था कहानी का पहला हिस्सा। मैं अगले हफ्ते इसी चैनल पे इस कहानी का दूसरा हिस्सा पब्लिश करूँगा। आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें।